आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 87 में। मेरे साथ यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी श्री पुष्कर चौहान जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। भैया सबसे पहले आपको नववर्ष की और टिकट कंफर्म होने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप हम इस क्षेत्र में घूमे काफी टाइम से, तो हमें लोगों ने यही बताया कि आपका मतलब लोग आपको ऐसा पार्षद देखना चाहते थे। तो भैया हमने जैसे अभी आपके क्षेत्र में घूमे तो हमें लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम पुष्कर भैया इस क्षेत्र में बहुत पुराने समय से रहते हैं, इनकी फैमिली यहाँ पर बहुत टाइम से रहती है। तो सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना कुछ बताना चाहेंगे भाजपा का। मैं पुष्कर चौहान पिछले 17 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। और बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ जी। मेरी देहरादून के अंदर 16 पीढ़ी हो गई है, मतलब मैं 15वीं पीढ़ी हूँ, मेरा बेटा 16वीं पीढ़ी है। तो हम पुराने खानदानी लोग यहाँ पर रहते हैं और इस क्षेत्र को हमने डेवलप होते हुए देखा है। हम ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आए और बढ़ते हुए हमने देहरादून को आज बदलते हुए देखा है। तो क्षेत्र से मैं वाकिफ हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। लोगों से मेरा लगातार इंटरेक्शन रहता है, मैं लगातार काम करता हूँ। माननीय विधायक जी के माध्यम से हम लगातार विकास कर रहे थे। इससे पहले माननीय गामा जी हमारे मेयर थे, तो उन्होंने जो काम किया हम उसको भी आगे बढ़ा रहे थे। तो चेहरा में ऐसा हूँ कि लोग जानते हैं, पहचानते हैं। जिसके पास जा रहे हैं तो कोई ये नहीं कह सकता पुष्कर चौहान को हम जानते नहीं हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप एज अ पार्षद आएंगे, आपने सोचा होगा कि आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम कराना चाहेंगे, कौन से मुद्दे आपके लिए अहम रहेंगे, आप थोड़ा सा इस बारे में हमारे बताना चाहेंगे। मैम मैं क्या करना चाहूँगा उससे पहले मैं बता दूँ, पिछले 6 साल से यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद श्री हरि प्रसाद भट्टी हैं। जी। काम के मामले में क्षेत्र 0 है जी। पार्षद जी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल 0 है। जी। शायद 11 बजे शायद वो क्षेत्र में कभी निकलते होंगे, नहीं निकलते पता नहीं। शाम को 7 बजे वो सो जाते हैं। उसके बीच में वो कहाँ काम करते हैं। पिथौला में 3 क्षेत्र लगते हैं। पिथौला क्षेत्र लगता है, सेवला का कुछ क्षेत्र लगता है और हरि प्रसाद भट्टी जहाँ रहते हैं सेवलापुर का कुछ क्षेत्र लगता है। जी। तो पिथौला वाले बोलते हैं कि हरिभट्ट जी वहाँ काम करा रहे हैं, वहाँ वो वाले बोलते हैं कि हरिभट्ट जी सेवला में काम करा रहे हैं, सेवला वाले बोलते हैं हरिभट्ट जी सेवला खुर्द में काम करा रहे हैं। वास्तविकता ये है हरिभट्ट जी कहीं भी काम नहीं कराते, कहीं आते जाते नहीं है। क्षेत्र में उनके पास कोई मोहर लगाने चले जाए, कोई अपना काम कराने चले जाए, वहाँ वो उनका जो रवैया है लोगों के प्रति, जो उनका जो एक पार्षद का लोगों के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए, उनके प्रति व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार नहीं है। 15-15 दिन चक्कर कटवाते थे कि मोहर लगवानी है। 15-15 दिन आदमी अगर चक्कर काटेगा सिर्फ मोहर लगवाने के लिए, अपने एड्रेस चेंज कराना है, वारिसान बनाना है, अगर पार्षद वहाँ नहीं मिलेगा तो पार्षद करेगा क्या। नाली सफाई आप नहीं कराते, फॉगिंग आप नहीं कराते, लाइट ठीक आप नहीं कराते, क्षेत्र में आप जाते नहीं है, तो आप करते क्या हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ जान लीजिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ मैं 3 चीज़ बोल रहा हूँ। पार्षद का काम है सफाई कराना, फॉगिंग कराना, मोहर लगवाना, लाइट ठीक कराना, ये काम पार्षद के हैं। हम ये सब कुछ चैनलाइज करेंगे, हम सब कुछ ऐसा करेंगे कि क्षेत्र में लोगों को दिक्कत ना हो। पार्षद को 12 सफाई कर्मचारी मिलती हैं। हरिभट्ट जी ने 4 लगा रखे हैं मौके पर। 12 के पैसे आते थे, वो 8 कहाँ जाते थे, उसका पैसा किसने खाया किसी को नहीं पता। कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, उसको जांच का विषय है, उसमें जांच होनी चाहिए। 15,000 रुपये सैलरी, 16,000 रुपये सैलरी एक कर्मचारी को मिलती थी। 8 को आप उसे गुना करोगे तो 1,20,000 होती है। 1,20,000 रुपये महीने के हिसाब से और 60 महीने के पैसे किसने खाए उसका भी हिसाब चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि वो हम 12 पूरे सफाई कर्मचारी क्षेत्र में छोड़ के सफाई की नियमित व्यवस्था कराएं। कूड़ा उठाने की व्यवस्था ऐसी थी, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के कूड़ा उठाने वाला आता था, जो कि पार्षद के हाथ में है। पैसा जनता से पूरा लिया जा रहा है, वो पैसा लिया जा रहा है और व्यवस्था दी नहीं जा रही। हम उसको ठीक करेंगे, हम वादा कर रहे हैं, हम जनता के बीच में 24 घंटे रहेंगे। हम कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि आपको मेरे पास आइए काम कराएंगे, हम कभी नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ मुझे बताइए कहाँ है, मैं आपके बीच में आके आपका काम करूंगा। मुझे मोहर लगानी है, मैं आपके घर पे आके मोहर लगाऊंगा। आप समस्या बताएं, मैं आपके बीच में आके आपकी समस्या सॉल्व करूंगा। जी भैया, इसी कड़ी में आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। जैसे हाल ही में हमें अभी ज्ञात हुआ कि मतलब भट्ट जी ने आपके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप किया है, तो सर आप इस बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे। जी मुझे भी आज कुछ ऐसी न्यूज़ आई है कि उन्हें भट्ट जी ने कुछ आरोप लगाए। देखिए वो मेरे पिता तुल्य है, मेरे पिताजी की उम्र के हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन राजनीति चलती रहती है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जनता का बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और हम हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, मेयर में भी और पार्षद में भी। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर लोग मुझे बहुत खुल के गले लगा रहे हैं, मुझे पूरा समर्थन कर रहे हैं। भट्ट जी हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं
और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। तो उससे आज प्रेरित होकर उस हार को देखकर उन्होंने अपने बेटे की उम्र के लड़के पे अनारगला के आरोप लगाया, कुछ मारपीट का, किसी की हमने पिटाई करी, ये करी, ऐसा कुछ बोला शायद उन्होंने। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे उम्र के व्यक्ति को ऐसे तुच्छ ऐसी छोटी बातें करनी, टिप्पणी करनी अच्छी नहीं लगती। आप काम को लेकर विषय में आइए ना, आप डिबेट कर रहे हैं, आप काम के लेकर डिबेट कीजिए ना, आप जनता की भलाई को लेकर डिबेट कीजिए। आपको मुझ पर आरोप लगाने, आप ये बोले मुझ पर काम नहीं करता, उस पर तो आरोप नहीं लगा रहे, ये बोले मुझ पर क्षेत्र में नहीं आता है, उस पर तो आरोप नहीं लगा रहे, जो काम हुआ नहीं उसको लेकर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे और वो कुछ करे, ऐसा करे कि जिस काम के लिए आप राजनीति में आए हैं, जनता के विकास के लिए, उनका काम करने के लिए, उस काम को करें। बाकी सब जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जो होगा वो जिसको पता चलेगा। सही बात है। भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे आपने भी ये चीज महसूस करी होगी, आप यहाँ क्षेत्र में काफी लंबे समय से रहते हैं, कि देहरादून में हमारे युवा साथी, युवा बच्चे बेरोजगारी या किसी अन्य कारण से नशे की तरफ जा रहे हैं, और देहरादून में तो ये चीज दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो सर आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मैम, सबसे पहले तो शुरुआत खुद से होती है। मैं खुद के लिए बताता हूँ, मैंने आज तक किसी भी नशेली चीज़ को हाथ नहीं लगाया। मैं भक्त व्यक्ति हूँ। सुबह पूजा पाठ करके पूरे दिन मैं मीट अंडा दारू मच्छी कुछ नहीं खाता, तो खुद से शुरुआत होती है। सही बात है। तो मैं और मेरे पूरा हमारे यहाँ माहौल भी ऐसा कि हमारे यहाँ भी कोई दारू वारू नहीं पीता, कुछ ऐसा नहीं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो क्षेत्रों में नशे को कारोबार हो रहा है हमारे माध्यम से वो रुके, हम उसको रोकने का पूरे प्रयास करेंगे। ये जो देश विरोधी और समाज विरोधी ताकतें जो क्षेत्र उसको रोकने का पूरे प्रयास करेंगे। ये जो देश विरोधी और समाज विरोधी ताकतें जो क्षेत्र में है वो रुके, उसको हम रोके, उसको नष्ट करें, उसका मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि देखिए, आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी जिम्मेदारी है खाली आप अपने लिए नहीं रखें, आपको कुछ नैतिक चीजें भी सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। सही बात है। अब कांग्रेस वाले क्या करते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करते हैं, किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम नहीं करते। कांग्रेस वाले क्या करते हैं, वो जनता को बांटते हैं, क्षेत्र में बांटते हैं, भाषा में बांटते हैं, क्षेत्रवाद फैलाते हैं, भाषावाद फैलाते हैं। ये तो देहरादून का नहीं है, तो उत्तरकाशी का है, तो गढ़वाल का है, सहारनपुर का है, कहीं का है। अरे आप ये देखिए व्यक्ति कैसा है, सही बात है ना। आप किसी भी गलत व्यक्ति को किसी क्षेत्र का होने पे उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, जब तक पुष्कर चौहान जिंदा है, उसके वो जीवित है, तब तक इस क्षेत्र में कुछ भी गलत मैं होने नहीं दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, नशे के मैं पूरी तरह खिलाफ हूँ। ठीक है जी। और मेरे माध्यम से जो भी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए जो भी कुछ हो पाएगा, मैं अपनी जान देकर भी वो काम पूरा करूँगा। सर आप ऐसी बात ना बोले, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, इस क्षेत्र को आपकी ज़रूरत है। सर आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी, जैसे आपने ये चीज़ महसूस करी होगी कि हमारे बच्चे 18 पूरा करके जो अब पहली बार वोटिंग करेंगे, उन बच्चों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे कि उनको अगर आने वाले नगर निगम चुनाव में किस चीज़ को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए पार्षदों के लिए? देखिए मैम, ये जो नगर निगम के काम होते हैं ना, जो ये बहुत ही जमीन से जुड़े हुए काम होते हैं जी। इसमें एनर्जी चाहिए आपको काम करने के लिए। ठीक है, आप नेता नहीं हो, आप सेवक हो जी। आपको सेवक के रूप में काम करना पड़ता है जी। तो आप एक जो युवा है वो सब देखते हैं। अगर हम आप बोले कि 18 साल का बच्चा है, तो बच्चा नहीं है, बहुत दिमागदार लोग हैं, बच्चे बहुत तेज हो गए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, हर चीज़ का उनको जानकारी रहती है। हमें शायद आपको शायद वो जानकारी ना रहती हो, आप मीडिया में तब भी शायद वो आप चीज़ मिस कर जाते हो। बच्चों को सब चीज़ का पता होता है। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप एक तो युवाओं को हमें मौका दीजिए। हमारे अंदर एनर्जी, हम काम करना चाहते हैं, हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम नया विजन लेके आ रहे हैं कि हम चीज़ कैसे करेंगे, हम काम कैसे करेंगे। एक जो ढर्रे पे चीज़ हो रही है कि सुबह उठे, नहाए धोए, खाए पिए, रात को सो गए, ये नहीं करना। वो जो 24-18 घंटे में काम करने को मिलते हैं, हम उसको प्रॉपर चैनलाइज करके उसको काम को हम करें, वो 18 घंटे हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, चैनलाइज करें। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूँ कि आप अपना दिमाग, खुला दिमाग करके मोदी जी का विजन देखें, धामी जी का विजन देखें, माननीय हमारे विधायक विनोद चौधरी जी का विजन देखें, और तब देखें कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने क्षेत्र में कितना विकास करते हैं, कितने बदलाव लाते हैं। सही बात है सर, आपको तो क्षेत्र में लोग वैसे भी बहुत पसंद करते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आज सर की रैली थी, बाइक रैली, तो उसमें जितने भी लोग थे
वो सब सर के अपने थे, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग थी। हमने भी ये चीज़ का गहन अध्ययन किया कि कोई भी बाहर के लोग नहीं थे, सब क्षेत्र के लोग थे जो सर से प्यार करते हैं। उन सब ने भारी संख्या में भाई उसके साथ सर के साथ सपोर्ट किया है। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपने सोचा होगा कि अगर आप पार्षद बन के आते हैं तो सर आपकी पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र को लेकर क्या रहेगी, किस टॉप उस पे रहेगी? मैम सबसे पहले तो सफाई की जो व्यवस्था है उसको सुधारना चाहते हैं जी। जहाँ चले जाओ आप, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप पिथौला आ जाओ, आप यमुनोत्री महेश्वर चले जाओ, शेखपुर चले जाओ, नालियाँ बहुत गंदी है, सफाई नहीं है, नालियाँ चौक है, सफाई होती नहीं है, कूड़ा उठान ढंग से हो नहीं रहा है। पहली प्राथमिकता तो जो सफाई की हमारी व्यवस्था है वो सुधरे, ताकि जो बीमारियों का जो घर हमारा क्षेत्र घर बनता जा रहा है, डेंगू के टाइम पे डेंगू हो जाता है, वायरल के टाइम पे वायरल आ जाता है, तो वो जो बीमारियों की गंदी बीमारियाँ हो रही हैं वो ना हो। हम अपने लोगों के स्वास्थ्य की ध्यान रखना चाहते हैं, अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं उनकी। तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारी सफाई व्यवस्था। उसके बाद मेरे 2-3 वादे भी हैं। हम अपने यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहते हैं ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य हमें जो उपचार है हमें यहाँ पे मिल जाए। दूसरी बात, हम जो महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना चाहते हैं। हमारी सरकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराती है, बहुत सारी योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच रही है। वो योजनाएं धरातल में पहुंचे, युवाओं को रोजगार का उपलब्ध प्राप्त हो, बच्चों को जो मतलब गौरव कन्या धन योजना मिल आती है वो लड़कियों को मिल नहीं पाती, वो 12वीं पास करती हैं, कन्याएं उन्हें मिल नहीं पाती, वो हम उनको प्रॉपर तरीके से दिला पाए। और बाकी जो चीजें नगर के निगम से माध्यम से जो क्षेत्र के लिए आती हैं वो क्षेत्र में पहुंचे, पहली हमारी प्राथमिकता तो यही है। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या या कोई सुझाव अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए सरकार हमारी है तो चीज़ें हमारे हाथ में है। हम अपने सरकार के माध्यम से पीडब्ल्यूडी हो गया, एमडीडी हो गया, नगर निगम हो गया, हमारे माध्यम से जो हम करवाते हैं करते हैं। अब तक पार्षद हमारा नहीं था, भगवान ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद मिला तो पार्षद भी हमारा होगा। तब जो ऊपर की योजनाएं हैं, जो हमारे कांग्रेस के जो पार्षद है वो बहाना बनाते हैं कि मुझे ऊपर से सहयोग नहीं मिलता, चीज़ें ऊपर से आती नहीं, चीज़ें सारी ऊपर से आती हैं, आपको वहाँ पे जाके लेनी होती है, आपको अपने क्षेत्र के लिए डिमांड करनी होती है। क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस वाले जाते नहीं है, हमें देंगे नहीं जी, हमें पूछते नहीं, गलत है, सबको बराबर पूछते हैं, पर आपके करने की नीयत नहीं है, आपके करने की इरादा नहीं है, आप जाइए करके देखिए। अब उनके खैर समय चला गया, हम आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के मेयर आने वाले हैं, सारी जितने भी विभाग हैं, सारी योजनाएं, सारे विकास के काम अब इस क्षेत्र में होंगे, ये मेरा वादा है और मैं वादा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सर आपने मतलब बहुत अच्छी बात हमारे व्यूअर्स को बताई। सर आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आप लोग अपना समय निकाल के हमसे थैंक यू भैया। दोस्तों अभी आपने पुष्कर भैया की बातों को सुना। मैं इस क्षेत्र की जनता से, वार्ड के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने भैया के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें वोटों के रूप में, और वोटिंग वाले दिन जाए और भारी संख्या में भारी मतों के साथ सर को विजयी बनाएं, क्योंकि सर की सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने वार्ड को, अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा लोगों से पुनः निवेदन कि भारी संख्या में भारी मतों के साथ भैया को विजयी बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवाद निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात, तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद।